राजस्थान के विजयनगर में स्कूली छात्रों के साथ हुई घटना को लेकर जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ती ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं, जिन पर नियंत्रण पाने के लिए समाज और सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले को बार बार समुदाय विशेष से जोड़ने और आरोपियों की पहचान उजागर करने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित है। उनका कहना है कि अपराधी कोई भी हो, उसे उसके समुदाय से जोड़ना गलत है। जब तक न्यायालय किसी को दोषी नहीं ठहराता, तब तक उसे अपराधी कहना उचित नहीं। नाजिमुद्दीन ने यह भी कहा कि यदि कोई युवा आरोपी है तो उसके परिवार को सजा नहीं दी जा सकती। इसी तरह इस घटना को आधार बनाकर मस्जिद और कब्रिस्तान को नोटिस जारी करना या उनके गेट को सील करना भी न्याय संगत नहीं है। उन्होंने समाज से अपील की है कि ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक दृष्टि से देखने के बजाय कानून और न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखें। पिछले दिनों ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में छात्राओं के साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है। ये हमारे राजस्थान में इस तरह की घटनाओं का महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ते जाना ये बहुत ही चिंता की बात है। और इस तरह के घटनाओं को, मामलों को रोकने के लिए माँ बाप को, परिवारों को, समाज को और सरकार को आगे आकर ठोस प्रयास करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में कई दिनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन बार बार समुदाय विशेष का नाम लेकर और आरोपियों का नाम लेकर मीडिया भी है और कुछ लोगों के जरिए भी ये काम किया जा रहा है और इसको सांप्रदायिक रंग देने की और नफरत फैलाने की का एक जरिया बनाया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये भी एक निंदनीय बात है। हमारा मानना यह है कि आरोपी है, आरोपी जो भी हो, वो चाहे किसी भी समाज और मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसको किसी समुदाय विशेष से जोड़ना ये अनुचित है। और इसी से जुड़ी हुई बात ये भी है कि जब तक न्यायालय द्वारा अपराध साबित ना हो जाए, किसी को भी दोषी मानना या अपराधी मानना भी दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि एक आरोपी है या चंद युवा हैं, तो उस आरोपी की वजह से या उन आरोपियों की वजह से परिवार के लोगों को तो सजा नहीं दी जा सकती, उनको तो मुजरिम नहीं माना जा सकता। तो इसी तरह से इस घटना को बुनियाद बनाकर या इस घटना के अवसर पर इस मस्जिद को नोटिस जारी करना, कब्रिस्तान को नोटिस जारी करना, कब्रिस्तान के गेट को सील कर देना, ये भी किसी भी तरह इसको भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। और इस मौके पर हम ये मुतालबा करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष, सही तरह से, ईमानदारी से इसकी जांच कराई जाए। जो भी लोग दोषी पाए जाएं, मुजरिम हों, उनको सख्त सजाएं दी जाएं और इस मामले को बुनियाद बनाकर बेकसूर लोगों को बिला वजह परेशान ना किया जाए। नगर निगम के जरिए से जो आरोपियों के घरों में नोटिस दिया गया है, मस्जिद और कब्रिस्तान को भी नोटिस दिया गया है और आरोपी के घरों को बुलडोज करने की जो कार्रवाई है, ये भी अन्यायपूर्ण है और अनैतिक है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है। तो हमारी ये भी मांग है कि इस तरह की कार्रवाइयों को तुरंत इस पर रोक लगनी चाहिए।